मुझे लगता था डायरेक्टर मुझे बार बार कहती रेहान लेस डू लेस, हम यहाँ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नजर आए मेरी एक्टिंग, मैं मुंह तो आग कटा, ठीक है, लोगों को पता चले मैं परफॉर्मर हूँ। लेकिन वहाँ की एक्टिंग ऐसे है, यू डोंट परफॉर्म द कैरेक्टर, यू बी द कैरेक्टर, उस किरदार में रह। ये फ़र्क मुझे लगा। तो मुझे नहीं लगता कि फिल्म और टीवी की एक्टिंग, हाँ आपको लेंसेज और इसमें टीवी और फिल्म में टेक्निकल चीज़ें आपको सीखनी है, वो आप करके ही सीखोगे ना, वो आपको वक्त के साथ साथ ही आएगा। लेकिन अदाकार के लिए वही चीज़ है। किसको देखते थे जब अदाकारी सीखनी होती थी? मैं तो इन्हीं से सीखा जो हमारे बड़े थे, ड्रामे देखते थे तो कवि साहब, तलत साहब, फिरदौस साहब, आबिद अली साहब मरहूम। और बाहर इंटरनेशनली फिर जब आप देखते हो तो रॉबर्ट डिनेरो की जब मैंने डियर हंटर देखी थी, मैं उस वक्त पढ़ रहा था और वो मैंने टीवी पे अचानक चलते हुए इंग्लैंड में देख ली। उस वक्त मुझे लगा कि मैंने बस यही करना है जो इस बंदे ने किया ना, इस किस्म का, मतलब वो इंस्पायर किया उसने मुझे। फिर जानना शुरू किया अदाकार। उन ज़माने में नेट तो होता नहीं था, तो हम किताबें ढूंढते थे भाई, कहीं से कोई किताब मिल जाए किसी के पास या कहीं से। इस तरह पड़ोस मुल्क में बहुत से एक्टर्स हैं हमारे। दिलीप साहब ऑफ कोर्स, सारी ज़िंदगी मैंने अपने वाले साहब मरहूम से, दिलीप कुमार, अशोक कुमार, इनका नाम सुना हुआ था। बलराज सानी, वो पिंडी के थे। बिल्कुल बलराज सानी। और मैंने ये सुना था कि वो हमारे ताया के स्कूल में क्लास फेलो थे या कुछ इस तरह से, तो वो ये चीज़ें सुनी हुई थी। लेकिन दिलीप साहब की फिल्में मैंने जब ड्रामा पढ़ना शुरू किया तब देखनी शुरू की। उस वक्त थोड़ा थोड़ा मुझे अंदाज़ा हो गया था कि लाउड एक्टिंग और कम मिनिमलिस्टिक। तो वो जब मैंने उनका काम देखा देवदास में, तो मैंने कहा यार ये तो कमाल है। और इवन लाइक अडेप्टेशन, अगर आप अडेप्ट करने जाएं तो गंगा जमुना के अंदर जिस किस्म का उन्होंने किया था, वो एक जो कैरेक्टर बनना, एक और स्कूल ऑफ थॉट। बिल्कुल वो बहुत बाद में आपको रियलाइज होता है कि क्या किया होता है। ऑफ कोर्स पेस ऑफ मूवी मेकिंग उस वक्त, मतलब उस जमाने में भी मेलोड्रामा था, हर तरफ चारों तरफ मेलोड्रामा था। उसके अंदर एक बहुत ही, इसलिए इतना क्रेडिटेड भी हैं दिलीप साहब, क्योंकि वो एक नया स्टाइल उस जमाने में लेकर आए थे जो कि फॉर फिल्म बिल्कुल न्यू था। सर कोई एक्ट्रेस जिनसे आप इंस्पायर्ड हो? ऐसे वर्ग तो शादी नहीं आई। वो भी हो जाएगी, आप फिक्र ना करें, मैं आपको जरूर बुलाऊंगा, ठीक है? और आपने मुझे बुला रहा है, ठीक है? डील हो गया। एक्ट्रेसेस मेरिल स्ट्रीप कमाल की एक्ट्रेस, फिर एक वायोला डेविस एक एक्ट्रेस है, एक डेंजल वॉशिंगटन के साथ एक फिल्म में आई है। मैं हिल गया था उसकी परफॉर्मेंस देख के। फेंसेस एक फिल्म है, वो थिएटर से अडैप्ट करके उन्होंने फिल्म बनाई। और बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस, मुझे नाम याद नहीं है। सानिया ग्रेट एक्ट्रेस, ठीक है, सानिया इज़ ग्रेट। सबा जी कमाल। मैं जब नया नया कराची आया था, मुजफ्फर साहब ने, तो उन्होंने मुझे किरण कहानी की वीडियो की इसके हीरो का रोल तुम करोगे, तो मैं उसमें एक सीन में रूही भानो के ऑपोजिट एक एक्ट्रेस आई जिनका एक सीन था पूरे सीरियल में, और वो सीन उन्होंने इतना कमाल का किया था कि मैं जब शूटिंग कर रहा था तो मैं सोचता था कि इस एक सीन के लिए कौन आएगा। वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट थी। उसमें फिर वो ही नजर आई उस एक सीन में, वो थी इशरत हाशमी साहब। एक जो हमारी इस दौर की और उस दौर में फ़र्क है, और मैं इसमें 90s की बात कर रहा हूँ अगेन, कि बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे एक एक दो दो सीन करने के लिए भी, तो वो उठा देता था चीज़ को। हम यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। जहाँ डॉक्टर आया है वो आपने वहीं से कोई डॉक्टर या फाउंडर पकड़ लिया, उसे कहा तू डॉक्टर ये दे पाए, उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो और वो सारा सीन ही गड़प नीचे। नाम आपने 4 बड़े ले लिए, लेकिन बाकी सीन्स में जो आपने किया वहां पे वो चीज गिर जाती है। जेड़ा आप 2-3 साल तो बीमार होंदा उन्हें डॉक्टर बना देंगे। नहीं ना तुसी मंदे, मैं तो 36,000 बार दसिया कि छोटे मियां साहब तू जीनियस को बंदा है ही नहीं है। अच्छा कैसे फिर तुसी देखिया कि अक़वाम मुत्तहिदा दे विच उन्होंने जेड़ी स्पीच कीती है, धूल पाट दी है। मैनू एडा मजा आया, यकीन करो लोग हैरान, कोई इंज वेख रहा है, कोई इंज वेख रहा है, कोई इंज वेख रहा है। अच्छा मैं कहा यार मुबारकबाद देनी चाहिए। व्हाट्सएप दे उत्ते मैं कीता मैसेज। अच्छा मैं कहा सर कांग्रेचुलेशन। ओए होए अगू उन्होंने मैनू कॉल ही कट मारी है। ओए होए मैंने कहा निर्गोली वेयर आर यू? मैं कहा सर आई एम हियर। मैंने कहा व्हाट्स गोइंग ऑन? मैं कहा इट इज नथिंग। कहते कम टू मी एज सून एज पॉसिबल। मैं कहा सर यूएसए हो के पाकिस्तान? कहते ने पाकिस्तान। तो मैं कहा फिर क्यों अंग्रेजी बोली जाते हो?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਜਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਵਾਂ ਲਾਇਆ ਛੇਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਛੇਵਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਗੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਚ ਪੈਂਟਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਓਏ ਹੋਏ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਟ ਏਡਾ ਲੰਮਾ प्लॉट नहीं है प्राइम मिनिस्टर हाउस है हाँ प्राइम मिनिस्टर यार एडा खुला प्लाट हैगा दूर दूर तक ग्रीनरी बड़ी बारी मेरा दिल करता थे मैं 5 मरले का घर बनावा फिर मैं जाके मारे सलूट ते ऐं करके मेरे वाल वेख्या ने मैंने कहते ने यू नो व्हाट हैपेंड मैं कहा सर तुसी पाकिस्तान आ गए हो कहते हाँ यार मैं बोल जाना तैनूं पता की होया मैं कहा सर की होया कहता ख्वाजा आसिफ साहब ने की इंटरव्यू दिता है मैं कहा सर की इंटरव्यू दिता है कहते ने तेरे मैं लिंक भेजा अच्छा वो मैं कहा सॉरी सर मैं देखिया नहीं हैगा मोबाइल कढ़िया मैं लिंक डाउन कीता है मेरा दिमाग अप डाउन हो गया सारा अच्छा वो जेड़ा मेहदी हसन साहब ने इंटरव्यू दिता है यस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ आई नो ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ख्वाजा आसिफ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੈਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਯਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अच्छा प्लीज मैं बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट ओ माशाल्लाह रियान शेख साहब हाँ ओए यार मेरे बड़े फैन आप इनके फैन सॉरी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਣਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ कौन सा है ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਪਾਣੀ फिल्म थी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਤੁਮਾਰੇ ਕੌਣ ਨਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਐਕਟਿੰਗ ਲਾ ਦੇ ਸਰ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਭਾਈਜਾਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਏਡੇ ਪਿਆਰੇ ओए होए होए ਸਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਭਾਈਜਾਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏ भाईजान ने फोटो लानी है कौन से पूछना भाईजान कहना है या सेल्फी विद Can I have a selfie with you? ईमान अल्लाह जी ओ मेरे अल्लाह ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਕੈਸੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡਾਲੇ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ नहीं इस्लामाबाद ਜਾਣਾ ਨੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਸਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਈ 에ਅਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ